ओम श्री गणेशाय नमः। सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश, सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। संक्षिप्त श्री पद्म पुराण भूमि खंड। गुरु तीर्थ के प्रसंग में महर्षि च्युवन की कथा। कुंजल पक्षी का अपने पुत्र उज्ज्वल को ज्ञान, व्रत और स्त्रोत का उपदेश। बैन ने कहा, हे भगवान देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृ तीर्थ एवं पुण्यदायक मातृ तीर्थ का वर्णन किया। हे ऋषिकेश, अब प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को अलौकिक लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते ही, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते ही, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते ही, और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं, अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्यमय जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। हे नृपश्रेष्ठ, भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्युवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभिष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि को तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनिवर च्युवन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियां और समुद्र के तटों की यात्रा की। अनन्याय क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओमकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनि श्रेष्ठ च्युवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से व्याकुल आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्युवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्ज्वल ने कहा, हे पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य तथा भगवान के सतनाम का भी उपदेश दीजिए। कुंजल बोले, हे बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिसे किसी ने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है। उसका नाम है केवल्य मोक्ष। वह केवल अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता है,
रहता है, उसी प्रकार केवल्य स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषों से रहित और स्थिर है। उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। ये बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा न किसी का मित्र है न शत्रु, उसमें न शोक है और न हर्ष, न लोभ है न मात्सर्य। वह भ्रम प्रलाप मोह तथा सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती हैं, उस समय उस प्रकार सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा रह जाता है। उसे केवल्य रूप की प्राप्ति होती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती के आधार से वह तेल को सोखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। हे महामते, दीपक स्वयं ही तेल को सींचता और अपने तेज से निर्मल बना रहता है। इसी प्रकार देह रूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है। क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निष्प्रस और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। यह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है। ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा धर्मात्मा परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हे वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोगों के प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जिह्वा के ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनकी त्वचा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत्य और आनंदमय है। वे विरक्तात्मा हैं। उनका रूप एक है। वे आश्रय रहित हैं और जरा अवस्था से शून्य हैं। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई है। वे सर्वव्यापक, सर्वगुण, निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसी के बस में नहीं है, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बतलाता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है उसे निराकार ध्यान कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड जिसकी कहीं तुलना नहीं है, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षों के लिए उन्मुख मेघ का जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में स्वर्ण और रत्नों से विभूषित और असंख्य शोभा पा रहा है। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्य मंडल के समान है। कोमोद की गदा जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है, उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंधपूर्ण महान पद शोभा पा रहा है।
इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पद पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं बिंबा फल के समान लाल लाल ओठें तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्री हरि अत्यंत शोभित हो रहे। विशाल रूप, सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्यमय श्री वत्स चिन्ह से श्री हरि सदा दीप्यमान दिखाई देते हैं। उनके श्याम विग्रह पर बाजूबंद कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रत्न जड़ित मुद्रियों से सुशोभित उंगलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। वे इस विश्व के सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। हे बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। अब व्रतों के भेद बताता हूँ जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु आराधना होती है। जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है: जया, विजया, पाप नाशिनी, जयंती, स्प्रदा, वंजुली, तिल गंधा, अखंडा तथा मनोरक्षा। ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन और जन्माष्टमी, ये दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, अब भगवान के सत्य नामा स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। यह मनुष्यों की पाप राशि का नाशक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। विष्णु के इस सतनाम स्तोत्र के ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठप छंद प्रणम ओमकार देवता ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी केशव मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने वाले, सर्व दैत्य सूदन संपूर्ण दैत्यों के संहारक, नारायण अनामय रोग शोक से रहित, जयंत विजय कृष्ण अनंत, वामन विष्णु, विश्वेश्वर पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित, देवताओं द्वारा पूजित, अनग पाप रहित, अघहर्ता, नारसिंह, श्री प्रिय, लक्ष्मी के प्रीतम, श्रीपति, श्रीधर, श्रीद लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीनिवास महोदय, महान अभ्युदयशाली, श्री राम माधव, मोक्ष क्षमा रूप जनार्दन, सर्वज्ञ सर्ववेता, सर्वेश्वर सर्वदायक हरि, मुरारी गोविंद, पद्मनाभ प्रजापति, आनंद ज्ञान संपन्न, ज्ञानद ज्ञानदायक, अच्युत सबल, चंद्र वक्र चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, व्याप्त परावर कार्य कारण रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर जगहोदिनी, जगत की उत्पत्ति के स्थान, ब्रह्म रूप महेश्वर, मुकुंद, बैकुंठ एक रूप, कवि, ध्रुव, वासुदेव, महादेव, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, मोहित, गोहित, यज्ञ, यज्ञांग, यज्ञवर्धन, यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ भोक्ता, वेद वेदांगा पारंगत, वेदज्ञ, वेद रूप, विद्यावास, सुरेश्वर प्रत्यक्ष, महाहंस, शंखपाणि पुरातन, पुष्कराक्ष, वराह, धरणीधर, प्रद्युम्न, कामपाल,
व्यास देहात व्यास जी के द्वारा चिंतन, महेश्वर महान ईश्वर, सर्व सौख्य महासौख्य सांख्य, पुरुषोत्तम योग रूप महाज्ञान, योगीश्वर अजित प्रिय असुरारी लोकनाथ, पदहस्त गदाधर, गुहा वास सर्ववास, पुण्यवास महाजन, वृंदानाथ, बृहत्काय पावन पाप नाशन, गोपी नाथ, गोप सख गोपाल, गो गणाश्रय परमात्मा, परात्मा पराधीन कपिल तथा कार्य मानुष, संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुष सतनाम स्तोत्र पढ़कर स्थिर चित्त से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करता है, वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान श्री मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। यह सतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पापों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अनन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है, इसलिए सुस्थिर और एकाग्रचित होकर इसका जप करना उचित है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि जहाँ शालग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला गोमती चक्र हो, उन दोनों शिलाओं के भी समीप पूर्वोक्त स्तोत्र जप करे। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता है और भगवान के सामने सतनाम स्तोत्र का पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे बेटा, माघ स्नान करने वाला पुरुष यदि भगवान की पूजा करके उनका ध्यान करता है और इस स्तोत्र का जप करता अथवा श्रवण करता है, तो वह मदिरा पान आदि से होने वाले पापों को भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने इस पाप नाशक सतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण सिद्धि हो जाता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।